नमस्कार। आपका वाबिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का जो पहले प्री डीवी का रिजल्ट जारी किया गया था, यानी 16 जनवरी 2026 को जारी किया जा चुका था। लेकिन उसमें पारी नंबर सेकंड 19 सितंबर 2025 का एक क्वेश्चन था मास्टर प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग 108 नंबर का। उसके संशोधन के बदौलत आपका रिवाइज रिजल्ट आज 6 फरवरी 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि इसमें जो पहले कट ऑफ गई थी, उसके अलावा जो आज कट ऑफ जारी की गई है, वो क्या कॉमन कट ऑफ है या फोर्थ पारी कट ऑफ है। फिर बात करेंगे कि इसमें किस अभ्यर्थी का चयन हुआ है या किसका नहीं हुआ है, कौन अभ्यर्थी इसमें बाहर हुआ है, कौन अभ्यर्थी इन है। उसके अलावा इसमें क्या अभ्यर्थियों की रैंक के प्रभावित हुई है या रैंक चेंज हुई है, क्या नंबर डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यानी आपका शाम को 6 फरवरी 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसमें डिटेल से बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसा कि पदों का आप सभी को पता है 53,700 पद है। और इसके अलावा जो पहले आपका रिजल्ट जारी किया गया था, अनुमोदन 15 जनवरी 26 को हुआ था और वेबसाइट पर 16 जनवरी को अपलोड हुआ था, जिसमें इसमें बता रखा है कि जिसमें दिनांक 19/9/25 को द्वितीय पारी में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र कोड A23Z के एक प्रश्न का उत्तर संशोधित किया गया है। अतः उक्त परिणाम को अधिक क्रमित यानी कैंसिल करते हुए निम्नानुसार संशोधित परिणाम जारी किया जाता है। इसी क्रम में, यह महत्वपूर्ण है, इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रोल नंबर एवं वरीयता क्रम क्रम निम्नानुसार शीट्स पर अंक दिया गया है। तो इसमें जैसे आपको यह चीज देखना है, पिछली बार भी कई ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने रिजल्ट अपना प्रॉपरली नहीं देखा था और सोशल मीडिया पर सभी ने अपलोड कर दिया था कि मेरा इसमें फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनकी लाखों रैंक थी, तो आपका उन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब की बार भी आपको गलती नहीं करनी, किस प्रकार से चेक करना है कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इसके बारे में लगभग सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से जो रिजल्ट है उसकी पीडीएफ मिल भी चुकी है। तो आपको किस प्रकार से चेक करना है कि इसमें 4 शीट्स दी गई है आपके जो रिजल्ट की है, यानी जो आपका परिणाम है उसकी 4 शीट्स अपलोड की गई है। एक शीट्स नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसमें रोल नंबर दे रखे हैं कि रोल नंबर इतने से लेके यानी यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से जो है रोल नंबर दे रखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फोर्थ नंबर की सीट में है, ये 3 की में है या 2 की में और 1 की में। ठीक है, अब इसमें ऐसा पता नहीं लग रहा है कि इस लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी है, किसने, यानी आपके 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी थी, उन सभी अभ्यर्थियों का ये रिजल्ट है। यानी इसमें क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का पता इसमें नहीं लग पा रहा आपको कि मैं इसमें क्वालिफाई हूँ या डिसक्वालीफाई हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे देखना है कि अब इसमें 21.17 लाख ने एग्जाम दी थी, जो अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग जिनके मतलब जिनके नेगेटिव या माइनस में नंबर नहीं है उनका रिजल्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा जिनके 10% से अधिक गोले जिन्होंने अटेम्प्ट या फिलअप नहीं किया था उनको यहाँ पे बाहर किया गया है, तो उनका रिजल्ट इसमें नहीं है। यानी 10% से अधिक जिन्होंने गोले खाली रख दिए थे उनका रिजल्ट इस पीडीएफ में शामिल नहीं किया गया है। और इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो नेगेटिव में यानी जिनके माइनस में नंबर है उनका रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं किया गया है। और उसके अलावा चाहे आपका 0.01 ही नंबर आपका पॉजिटिव हो या प्लस हो, तो इसमें इस लिस्ट में आपका रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो अब रोल नंबर देखने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा इसमें 2 गुना में मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ या नहीं हो चुका हूँ। तो उसके लिए आपको निम्न प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो जो अभ्यर्थी क्वालिफाई है, चाहे उनके प्लस में 0.1 नंबर भी है, उनका यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, यानी उनका रोल नंबर है। और इसके अलावा उनकी जो मेरिट क्रमांक है वो यहाँ पे दे रखी है। अब इसमें आपको कंफर्म देखना है कि यानी रैंक का वो तो पता आपको इस सीट से पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है, लेकिन जो डिटेल रिजल्ट है आपको अनेक्सर फर्स्ट और सेकंड में देखना होगा, जिसमें अनेक्सर फर्स्ट में आपका नॉन टीएसपी का है और अनेक्सर सेकंड में आपका टीएसपी का है। अनेक्सर फर्स्ट में आपकी 35,000 से ज़्यादा पीडीएफ पेजों की पीडीएफ है और टीएसपी में इसकी अपेक्षा काफ़ी कम है, तो वो काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। वहाँ से पिछली बार जिस प्रकार से हमने रिजल्ट देखा वैसे आपको देखना है। तो इसमें बता रखा है कि उपयुक्त तालिका में उल्लेखित रोल नंबर रेंज अनुसार परिणाम शिफ्ट में अभ्यर्थी अपना मेरिट क्रमांक याद करने के पश्चात गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः प्रोसेस फर्स्ट एवं प्रोसेस सेकंड पर विस्तृत परिणाम देख सकते हैं, जो वेबसाइट पर अपलोड नहीं है लेकिन वो जारी कर दी गई है।
अब इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में बता रखा वरीयता क्रमांक इतना से लेकर इतनी परिशिष्ट पे है, लेकिन ये जो पीडीएफ है वो कंबाइंड डाली गई है, ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र की भी कंबाइंड है। ये डिलीट क्वेश्चनों की संख्या है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। फिर लास्ट में बात करेंगे किन अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है और क्या किन की रैंक चेंज हुई है। इसमें देखो आगे बता रखा है कि नॉन टीएसपी एम टीएसपी क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट एवं सेकंड के अकॉर्डिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लंबवत प्रवर्ग अनुसार यानी वर्टिकल कैटेगरी वाइज विज्ञापित पदों के लगभग यानी जो वर्टिकल रिजर्वेशन उसके अंतर्गत 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। और इसके अलावा पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु, ठीक है, यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यानी क्षैतिज, जिसमें आपके पीएच है, ईश्वर पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, विडो है, डाइवर्स है, उनको 5 से लेकर 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। और जो पहले आपकी कट ऑफ थी यानी लगभग इसमें बात करें फ्रेंड्स, जो आपका 15 जनवरी 2026 का जो रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ जारी की गई थी, चाहे वो नॉन टीएसपी की हो चाहे टीएसपी की हो, तो लगभग प्रत्येक कैटेगरी में 2 से लेकर 3 मार्क्स के यहाँ पे डिक्रीज हुई है, यानी कम हुए हैं। 2 से लेकर 3 मार्क्स प्रत्येक कैटेगरी में लगभग कम हुए हैं। और इसके अलावा जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण है, तो उसमें से कुछ ऐसे जैसे विडो है, डाइवर्स है, आपका पीएच है और एक्स सर्विसमैन है, तो कुछ कैटेगरियों में कट ऑफ इंक्रीज भी हुई है, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत तो कुछ कैटेगरीज में कट ऑफ इंक्रीज हुई है, और इसके अलावा वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत चाहे वो टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, प्रत्येक कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज यानी कम हुई है, 2 से लेकर 3 नंबर। अब इसमें ये देखना होगा कि जो आपकी रिवाइज कट ऑफ जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो एनेक्सर फर्स्ट और सेकंड है उसमें जो डिटेल से रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें आपका क्रमांक है, आपके रोल नंबर है, और इसके अलावा आपके मेरिट क्रमांक है, आपके रो मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, कैटेगरी सब कैटेगरी एक्सेट्रा टीएसपी नोटिस उसमें सब डिटेल में दे रखा है। तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना जो स्कोर है यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वो चेक करें। और अगर आप जो कट ऑफ भी अभी बात करेंगे, जो कट ऑफ जा रही है, अगर उस कट ऑफ के बराबर या उस कट ऑफ से अबोव अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप 2 गुना कैंडिडेट यानी 2 गुना पीडीवी के लिए क्वालिफाई है, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आप 5 से लेकर 10 गुना कैंडिडेट के रूप में क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से ये बात कर रहे हैं कि कौन अभ्यर्थी है जो बाहर हो चुका है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको कंफर्म पता तभी चलेगा कि पहले आपकी कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी में 2 से लेकर 3 नंबर कम हुई है या डिक्रीज हुई है। तो जो आपका अब आपका एक्चुअल नंबर आपको चेक करना है, जो डिटेल सीट है उसमें आपके नंबर घटे हैं बढ़े हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी रैंक प्रभावित हुई है, यानी लगभग सभी अभ्यर्थियों की रैंक यहाँ पे प्रभावित हुई है। किसी की रैंक पीछे हुई है, किसी की आगे हुई है। सामान्यतः मोस्टली जो सेकंड पारी के हैं उनके रैंक में कुछ सुधार हुआ है, और उसके अलावा जो और रैंक और कैटेगरीज है उनकी रैंक लगभग पीछे हुई है प्रत्येक कैटेगरी में, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं आया 500 से लेकर 1000 के आसपास रैंक के पीछे भी गई है और आगे भी रही है। और आपके नंबर है कई पारियों में बढ़े हुए हैं और कई पारियों में घटे भी हैं, यानी जो पहले वाला रिजल्ट जारी किया गया था उसके अलावा आज रिजल्ट जारी किया गया संशोधित, उसमें नंबर बढ़े हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, नॉन है यानी मेरे नॉन है, उनसे पूछने के बाद पता चला है कि मेरे नंबर हमारे नंबर इंक्रीज हुए हैं। हो सकता है कई कैंडिडेट के डिक्रीज भी हुए होंगे। अब इसमें आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल की पहले 146 पॉइंट कुछ गई थी, ठीक है। अब की बार इसमें एक डिक्रीज हुआ है, कमी हुआ है, तो 144.2955 गई है। फीमेल की 134 रही है, यानी यहाँ पे डेसिमल की बात नहीं करें, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। विडो की यहाँ 30 रही है, डाइवर्स की 86 रही है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे पहले 0.33 थी, अब इसमें कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हुई है। एससी जनरल में 123 गई है, फीमेल में 112 है, विडो में पहले 0.33 से 35 हो गया, डाइवर्स में 50 है, एक्स सर्विस में अन्य है। एसटी में जनरल की 114 6136 है, पहले एसटी की 117 पॉइंट कुछ थी, अब घट के 114.6136 आ चुकी है। फीमेल की पहले 110.8956 थी, लगभग 3 नंबर कम हो चुके हैं, तो 108.8068 हो चुकी है। विडो की पहले 0.33 से 35 हो चुकी है, डाइवर्स की 38 गई है, एक्स सर्विस में अन्य है। जनरल ईडब्ल्यूएस की जनरल की 129 है, फीमेल की 119 है, विडो की 0.17 है, डाइवर्स की 46 है, एक्स सर्विस में अन्य है एंड नॉट एप्लीकेबल। ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ओबीसी की यहाँ पे 136 गई है, फीमेल की 126 गई है, विडो की अब 0.35 है, डाइवर्स की 61 है, एक्स सर्विस में अन्य है। नेक्स्ट एमबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एमबीसी में आपकी जनरल की कट ऑफ 130 है, फीमेल की 115 है, विडो की 0.33 है, डाइवर्स की 56 है, एक्स सर्विस में 9 है। सरिया के बारे में बात करें, सरिया की नामात्री कट ऑफ है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। डाइवर्स की यहाँ 16 रही है और विडो की 3.88 है, और फीमेल जनरल फीमेल और जनरल की 0.307 है, और फीमेल की 0.35 है, यानी इनकी इनसे भी कम कट ऑफ देखने को मिली है। और जो आपके ओरिजिनल रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत एक कट ऑफ गई है। अब नॉन टीएसपी कैटेगरी
के बारे में बात हो चुकी है। अब टीएसपी को देख लेते हैं, टीएसपी में आपकी कट ऑफ कितनी गई है। यानी अगर वर्टिकल रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो प्रत्येक कैटेगरी, चाहे नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी हो, उसमें लगभग प्रत्येक कैटेगरी में कट ऑफ की कमी दर्शाई गई है। और उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन के अंतर्गत है, चाहे वो नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी हो, उसमें लगभग प्रत्येक कैटेगरी में, यानी जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंतर्गत आपका पीएच, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन, विडो, डाइवर्स आते हैं, तो इनकी कट ऑफ में कुछ वृद्धि हुई है, कुछ पॉइंटों में हो लेकिन वृद्धि हुई है। जनरल में गई है 114, पहले 116 थी, फीमेल 103 है, विडो की 2 है, डाइवर्स की 53 है, एक्स सर्विसमैन की 3.0985 है, एससी की जनरल की 103 है, फीमेल की 96 है, विडो की, डाइवर्स की ये कट ऑफ है, और एसटी की जनरल की 94 है, फीमेल की 91 है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया है। और जो इसके बारे में आपसे पता है कि आपके जो प्रेनिक्षा फॉर्म है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो को मैं लिंक इस वीडियो में पिन कर दूंगा, किस प्रकार से आपके प्रपत्र तैयार करवाने हैं, और प्रेनिक्षा फॉर्म, इसके अलावा आपका अटेस्टेशन फॉर्म किस प्रकार से तैयार करवाने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र सह प्रेनिक्षा फॉर्म स्क्रूटिंग फॉर्म भरने हेतु पोर्टल दिनांक 9 फरवरी से, कब से 9 फरवरी 26 से लेके 23 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगा। इसके बाद में हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आपको यानी 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रपत्र है, वो आपको तैयार करवाने हैं। 2 दिन में आपको तैयार करवाने हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इस वीडियो के माध्यम से जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, किस प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है, और आपकी कट ऑफ कितनी गई है, किस कैटेगरी में लगभग कट ऑफ इंक्रीज हुई है और किस कैटेगरी में डिक्रीज हुई है, वो बात कर चुके हैं। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहले मैं 1 गुना में मेरा सिलेक्शन हो रहा था, या 1.5 गुना में हो रहा था, या 2 गुना में हो रहा था। अब जैसे ही स्वाभाविक है कि कट ऑफ में कमी हुई है, ठीक है, यानी लगभग 2-3 नंबर कम हुए हैं। तो पहले मेरे कट ऑफ से 3-4 नंबर एक्स्ट्रा थे, तो उस समय मैं 1.5 गुना के आसपास था, या 1.5 गुना से ऊपर था, या 1.25 गुना में था। तो क्या मुझे इसमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, 3 नंबर कम गई है तो मेरी रैंक में सुधार होगा या नहीं होगा। जैसे मान के चलो, उदाहरण के तौर पे अपन एसटी को देख लेते हैं। ठीक है, एसटी में कोई मेल कैंडिडेट है, पहले एसटी में लगभग 4000 सीट्स है। अब 4000 सीट्स में पहले उस कैंडिडेट की रैंक मान के चलो 4500 आ रही थी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी में। अब पहले 117 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई थी, और अब कट ऑफ गई है आपकी 114 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है, अब उस 3 नंबर डिक्रीज कट ऑफ हुई है, तो अब वो कैंडिडेट सोच रहा होगा कि मेरे पहले कट ऑफ से 5-7 नंबर एक्स्ट्रा थे, तब मेरी रैंक 4500 के आसपास थी, सीटें थी 4000। तो अब तो 100% है कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ 3 नंबर मतलब घट चुकी है। तो मैं प्लस पॉइंट हो चुका हूँ कि मेरे जो वेरिएंस था वो कट ऑफ कुछ ज़्यादा आ गया है, कि मेरे नंबर एक्स्ट्रा और ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप इससे भ्रम में ना रहें। पहले आप जिस प्रकार से पहले आपने अपनी कैटेगरी की रैंक चेक की थी, उसी प्रकार से आप पुणे कैटेगरी की रैंक चेक करें, कि यानी रिजर्वेशन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आपको चेक करना है। यानी पीएच का, एक्स सर्विसमैन का, स्पोर्ट पर्सन का, वो आपको सीटें माइनस करनी है। उसके पश्चात में जो शेष शुद्ध सीटें रहती है, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो उसके बाद में आपको पता लग पाएगा कि मेरा इसमें 1 गुना में हो रहा है, 100 गुना में हो रहा है, 1.5 गुना में हो रहा है, 2 गुना में हो रहा है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को 2 गुना की में या 5 से 10 गुना की कट ऑफ देखनी है कि मेरे इसमें सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप जो कट ऑफ बताइए। हालांकि आपके पास पीडीएफ आ चुकी है, तो उस पीडीएफ में आप जो विस्तृत रिजल्ट आपका टीएसपी और नॉन टीएसपी कैटेगरी का जारी किया गया है, उसमें आप अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, मेरिट के सामने आपके यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, यानी आपके एक्चुअल मार्क्स से आपको मतलब नहीं है, रो मार्क्स से आपको कोई मतलब नहीं है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में किसी कैंडिडेट के बढ़े, किसी घटे, तो आपके जो भी एक्चुअल स्थिति है, वट जो भी हो, तो उस हिसाब से आपको चेक करना है कि मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने मार्क्स आए हैं। अगर आप उससे जो नंबर आप देख रहे हैं वो नंबर आपका कट ऑफ से बराबर है या वो है, तो आपका सिलेक्शन यानी प्रीडीवी के लिए हो चुका है। अगर आप उस रेंज से बाहर है तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है। तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो पहले क्वालिफाई हो चुके थे, उनको बाहर भी कर दिया गया है। वो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो पहले क्वालिफाई नहीं थे, अब उनको प्री डिवी के लिए क्वालिफाई भी कर दिया गया है। तो इसके संबंध में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कितना लगभग कैटेगरी में कितना कैंडिडेट पीछे आए हैं, किसका इसमें सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है नहीं है। ठीक है, थैंक यू।